जब मैं जवान था तो मेरे मन में एक उमंग थी, इच्छा थी कि मेहनत करूँगा, बहुत सारा पैसा कमाऊँगा और पैसे से मैं वो सारी सुख जो सुविधा है वो मैं प्राप्त करूँगा, ऐसे मैंने सब मेरे मन में सोचा था। और ये सोचकर मैंने एक भाड़े से ऑटो रिक्शा ली और उसके बाद में मैं ऑटो चला तो रहा था, मेहनत दिल से कर रहा था। लेकिन जब ऑटो का सब मेरा बिज़नेस होता था तो दूसरे दिन ऑटो ख़राब हो जाती थी और फिर वो ऑटो गैरेज में चली जाती। तो मैं कई बार इसे देखकर मैं निराश होता था कि मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना परिश्रम कर रहा हूँ, पैसा आता था हाथ में और दूसरे दिन गैरेज में चला जाता था, मैं टूट जाता था, निराश होता था। और फिर इस तरह से मैंने अपने जीवन को सोच लिया कि क्या करना है करके, और फिर शराब की तरफ मैं बढ़ने लगा। रिक्शा चलाते समय मुझे आदत सी लग गई शराब की और मैं एक शराबी बन गया। और धीरे धीरे मेरे जीवन में सारी निराशा, परेशानी और तकलीफ़ होने लगी और वो बढ़ने लगी। और फिर बाद में मैं नालासोपारा में आ गया। नालासोपारा में जब रिक्शा चलाने लगा तो फिर मेरी पहचान कुछ ऐसे लोगों के साथ हो गई जो गैंगस्टर में हैं। तो ऑटो रिक्शा में जब मैं चलाते समय वो मेरे कस्टमर बन के आए थे तो बहुत पैसा देते थे, 200-300 रुपये स्टेशन में आने जाने का। मुझे लगता था कि ये बहुत पैसे वाले, इनके साथ दोस्ती करेंगे तो हमारा जीने का मकसद जो है पूरा हो जाएगा। और फिर मैंने उनके साथ दोस्ती की, धीरे धीरे मैं उनके साथ बढ़ने लगा। फिर एक बिल्डर ने बुलाया था कि पैसा लेने के लिए। हम 4 जन जाने वाले थे। तो जो मेन गैंग का लीडर था वो बोला कि सर आप साहब आप मत आओ, आपका जो बैग है, जो भी आपका पैसे का हिस्सा है हम आपको दे देंगे। और उसके बाद में जब मैं गया दोपहर में तो उसकी पत्नी रोकर आकर चिल्लाने लगी और बाद में पता चला कि इनको पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। फिर मेरे अंदर डर समा गया। सारे लोगों ने मुझे देखा इनके साथ में उठते बैठते, खाते पीते, चलते सब। तो अभी इंक्वायरी आ जाएगी तो पुलिस मुझे भी लेगी और फिर ये कौन है, कहाँ से करके। तो फिर मैं बहुत डर गया और इस वजह से मैं इतना शराब पीने लगा, इतना शराब पीने लगा तो खाना वगैरह सब छोड़ दिया मैंने। निराश हो चुका था, मैंने सोचा कि अभी अपना ज़िंदगी ख़त्म कर दे रेलवे ट्रैक पे जाकर। और फिर उसके बाद में मैं रेलवे ट्रैक पे खड़ा रह गया। और रेलवे ट्रैक पे खड़ा रहने के बाद मैंने जिसको मैं पूछता था, जिसकी भक्ति करता था, आराधना करता था, उसको बोला बाबा मैं अब आ रहा हूँ आपके पास, ईश्वर मुझे ले लो करके। तो उतने में गाड़ी ना आने के कारण एक हल्का सा विचार मेरे मन में आया कि जब तू मरेगा तो तेरी पत्नी विधवा होगी, तब क्या होगा करके। और फिर मेरे मन में एक विचार आया कि मैंने लोन पर रिक्शा लिया था, अगर उसको एटलीस्ट मैं बेचूं तो कुछ तो थोड़ा पैसा मिलेगा। तो वो बेचकर मैं मेरी पत्नी को वो पैसे दे दूंगा और फिर से आकर मैं खुदकुशी कर लूँगा। जो दोपहर का जो मरना था वो शाम पर मैंने पोस्टपोन करके, ढकेल के, आगे करके और फिर ये विचार करके। तो जिस व्यक्ति को मैंने मेरे कहा कि मेरे को ऑटो बेचनी है, उसने कहा अब मेरे पास तुझे देने के लिए इस समय पैसा नहीं है, शाम को मैं दूंगा। और इस बात में फिर मैं दोपहर में फिर वापस बहुत ज़्यादा शराब पिया। शराब पीने के बाद में मैंने अपने बहन के घर पे गया और बहन के घर पे जाने के बाद मैंने मेरी पत्नी से कहा कि देख अब मैं शराब पिया हूँ, मुझे टेंशन नहीं देना, तंग नहीं करना, मुझे सोने देना और कुछ बोलना मत करके। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि बाजू के रूम में मेरे जीजा जी के जो बड़े भाई हैं वो प्रभु में आए हुए थे और वो प्रार्थना कर रहे थे और वो 3 दिन से लगातार मेरे लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। तो वो जो बिलीवर, मेरी बहन की जो ननद थी, वो जो बिलीवर हो गई थी, वो जैसे आई और उसने कहा बालू उठ। तो मैं इतना 2-3 बोतल शराब पिया हुआ व्यक्ति था, नशे में था। और जैसा उसने कहा कि उठ करके, पता नहीं मुझे क्या हो गया और मैं उठकर एकदम खड़ा हो गया। उठने के बाद जब मैं गया चेयर में बैठा और पास्टर ने मेरे को, उन्होंने अपने टेस्टिमनी बताई। फिर मैंने पूछा क्या करना पड़ेगा, तो बोला कुछ नहीं, केवल आपको विश्वास करना पड़ेगा। बोला क्या विश्वास करना है? बोला यीशु मसीह प्रभु है, वो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये विश्वास करो, बस इतना ही करो आप, ऐसा बोला। तो ठीक है बोला। तो उन्होंने फिर अपनी प्रार्थना करा ली और मैं उनके पीछे पीछे बोला। और फिर 1-1.5 घंटे के बाद एक ऐसी शांति मेरे ऊपर आ गई और मैं सोचने लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ में करके, क्योंकि मैंने कभी उस पीस को और उस शांति को कभी मैंने ज़िंदगी में महसूस नहीं किया था। और उस दिन से मैं बाइबल पढ़ने लगा और बाइबल पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे मुझे सच्चाई पता चलती गई, वैसे वैसे मेरे जीवन में आनंद, खुशी, शांति, और जो चीज़ के लिए मैं इतना परिश्रम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, अब वो सारी चीज़ें मेरे पीछे 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 आ रही। अब मुझे कुछ नहीं है, बस अभी तो मैं केवल आज एक ही काम कर रहा हूँ, परमेश्वर का प्रार्थना कर रहा हूँ। और फिर मेरी यही एक इच्छा है कि जैसे मैं आज बदल गया, जैसा एक शराबी, जैसा एक रिक्शा ड्राइवर, जैसा एक गैंगस्टर में पैसे के लालच में
पैसा कमाने के लिए आगे पीछे चला गया। वैसे ऐसे बहुत से जवान हैं, बहुत से लोग हैं कि उनको मैं बता सकूं कि यीशु मसीह जीवन बदलता है, यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है।